नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज जो ये वीडियो लेकर के आए हैं, वैसे तो जो भी वीडियो लाते हैं सभी के कल्याण के लिए लाते हैं, सभी के लाभ के लिए लाते हैं, दुखों को नष्ट करने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए लाते हैं। लेकिन इस समय पर परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है, और वो अवसर क्या है? नवरात्र चल रहे हैं, और नवरात्रों के अंदर जो आखिरी नवरात्रा होता है वो होता है नवमी। और नवमी ये जो है 9 दिन के नवरात्रे 9 दुर्गाओं के नाम से हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, और नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो नवमी जो तिथि है वो सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, सिद्धियों को देने वाली, तो ये तिथि है। और पूरे नवरात्रे तो आप करते ही करते हैं। अगर आप पूरे नवरात्रे नहीं किए, 9 दिन के व्रत आपने नहीं किए, आपने शुरू का व्रत कर लिया और आखिरी का व्रत कर लिया, तो उसमें भी आप क्या विशेष उपाय करें जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, सबसे बड़ी जो है जीवन के अंदर रोग और कष्ट, इनको निवारण करने के लिए, दूसरे नंबर पर जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने के लिए, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, जो युवक हैं उनके लिए, चाहे वो लड़का है और चाहे वो लड़की है, विवाह के लिए, विवाह के बाद संतान के लिए, और संतान के बाद में अपने जो है सारे करियर के लिए, अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, ये सारी जो है कामनाएं हमारी होती हैं। कामनाओं का अंत नहीं होता। लेकिन जो व्यवधान आ रहे हैं, जो उनमें परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां त्वरित गति से वो हमारी दूर हों। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, कागज पेन एक ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप नोट कीजिएगा। जब नवमी तिथि हो, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी करते हैं और कुछ लोग नवमी को समापन करते हैं, लेकिन जिसका नाम ही नवरात्रा है वो 9 दिन में ही जाकर के संपन्न होता है। बहुत से लोग हैं जिनकी परंपरा चली आ रही है, जो अष्टमी के दिन पूजा संपन्न कर लेते हैं, लेकिन प्रायः नवमी को ये पूजा संपन्न करनी चाहिए। और नवमी को जब हम पूजा संपन्न करें तो उस समय पर आपको क्या काम करना है, कागज पे नोट कर लीजिएगा। गाय के गोबर का उपला, जिसको कंडा भी कहते हैं, जिसको थेपला भी कहते हैं, थापा हुआ, और तो गाय के गोबर का कंडा, उपला, उसके ऊपर देसी गाय का घी भी आपको जो है अरेंजमेंट करना है। एक भोजपत्र का अरेंजमेंट करना है। भोजपत्र एक कागज की तरह से पेड़ की छाल होती है, उसका अरेंजमेंट करना है। लाल चंदन और अनार की कलम, अनार की टहनी को थोड़ा सा पैनी कर लीजिए, नोक बना लीजिए, वो लिखने के लिए काम आएगी। इसके अलावा एक पान का पत्ता, एक बतासा, 2 लौंग और एक जायफल, और 4 उसके अंदर कपूर की टिकिया। तो आप गाय के गोबर के कंडे को जला करके और उसमें गाय के देसी घी का आप प्रयोग करेंगे। जब वो जल जाए और आग उसके अंदर प्रज्वलित हो जाए तो आप अपनी कामना करते हुए भोजपत्र के ऊपर आप जो भी आपकी कामना है, पुत्र की कामना है, विद्या की कामना है, नौकरी की कामना है, व्यवसाय की कामना है, व्यापार की कामना है, या शत्रु विनाश की कामना है, अदालत में विजय की कामना है, जो भी आपकी XYZ कोई भी आपकी कामना है, तो उस कामना को आप उसके ऊपर लिखें अनार की कलम से, लाल चंदन की स्याही से। और अगर
लाल चंदन उपलब्ध ना हो तो आप रोली, जो तिलक लगाने वाली होती है, कुमकुम जिसको कहते हैं, तो रोली से भी, आप माचिस की तिल्ली से भी उस भोजपत्र के ऊपर अपनी कामना लिखनी है। आपने अपना नाम लिखना है और नाम और कामना लिख करके उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालिए। भोजपत्र के, पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद डालिए और भोजपत्र उसमें आप रखिएगा और उस भोजपत्र के ऊपर एक बतासा, 2 लौंग, 1 जायफल, 4 कपूर की टिक्की, ये आपने उसके ऊपर रखी और उसको रख करके और आप भगवती को अर्पण करें, यानी उस अग्नि के अंदर आप स्वाहा करें और 11 आहुति आप घी की उसके अंदर डालें और मंत्र, जो भी दुर्गा का मंत्र आपको आता है, ओम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बाकी मंत्र तो बहुत हैं लेकिन लंबे हैं, इसलिए ये जो छोटे मंत्र हैं वही मैं आपको दे रहा हूं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, 11 आहुति आप दीजिएगा और जब तक जायफल भस्म ना हो जाए, वो जलता जाएगा, उसमें राख निकलती जाएगी, तब तक चारों तरफ, जायफल के ऊपर घी नहीं डालना है, क्योंकि अगर घी उसके ऊपर डालते जाएंगे तो शाम तक वो जलता ही जाएगा, वो कजलेगा नहीं, यानी उसकी राख नहीं बनेगी। तो चारों तरफ आप घी डालते जाइए और घी डालने के बाद जब वो बिल्कुल भस्म हो जाए जायफल, तब आप जो है भगवती से अपनी कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना करते हुए और वहाँ से आप पूजा को विसर्जन करें, संपन्न करें, भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। मैं आपको कहता हूँ आपकी कामना अवश्य पूरी होगी और कुछ ही समय में, चाहे वो विवाह की कामना है, संतान की कामना है, किसी भी प्रकार की आपकी कामना है, धन की कामना है, व्यापार की कामना है, नौकरी की कामना है, वो आपकी बहुत शीघ्र आपकी संपन्न होंगी, सिद्ध होंगी और आप जीवन में सुखों को प्राप्त करेंगे। बाकी और भी कोई आपको अपने जीवन से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो आपको अर्पण करनी है और उसके पश्चात जो भी आप जानना चाहते हैं वो जानिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।